नमस्कार, मैं एस के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम एस टेट और यूपी टेट के लिए साइंस की क्लास चला रहे हैं और उसमें अपने बायोलॉजी की क्लास शुरू की थी। आज ये हमारी चौथी क्लास होगी। और देखिए, कल की क्लास में हमने आपको जो पाचन तंत्र पढ़ाया था, एक कमेंट था कि आपने ये जो परिभाषा बताई है पाचन तंत्र की बता रहे हैं, जबकि वो पाचन है। तो आपके जो भी जिन्होंने भी वो कमेंट किया था, आप जरा क्लास को ध्यान से सुनिए। वो जो मैंने परिभाषा बताई थी वो पाचन की ही थी और मैंने वो इस तरह लिखा भी था। इस तरह मैंने वहां लिखा था पाचन तंत्र। तो मैंने वहां इस तरह लिखा था, ये इसके नीचे लिखा था कि जो भोजन के जटिल अणु होते हैं उन्हें सरल अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। वो पाचन तंत्र की नहीं थी। तो आप वो जरा ध्यान से देखें, वो पाचन तंत्र की परिभाषा नहीं थी, वो केवल पाचन की ही थी। तो वो जो परिभाषा हमने लिखवाई थी वो केवल पाचन की थी, क्योंकि भोजन के जब जटिल अणुओं को हम सरल अणुओं में तोड़ते हैं तो वो हमारा जो पाचन कहलाता है, पाचन तंत्र नहीं था। क्योंकि पाचन तंत्र बहुत सारे अंगों से मिलकर बना होता है, जो हमने लिखवाए थे कल। तो वो केवल पाचन की थी, आप जो उसे माइंड नहीं करिएगा। पहले आप उसे सुनिए, जो मैंने बोला था बोलने के बाद मैंने लिखवाया था। आप देखिए, इसके बाद कल हमने आपको जिह्वा लिखवा दी थी और जिह्वा में हमने बताया था कि जो हमारी स्वाद कलिकाएं हैं वो 3 प्रकार की उसमें हमने बताई थी। तो अब देखिए, आज जो हम शुरू करते हैं, हमारा जो टॉपिक है तीसरा हमारा था लार ग्रंथियां। तो हम लार ग्रंथियां शुरू करते हैं। लार ग्रंथियां सेलवरी ग्लैंड। लार ग्रंथियां, अब देखिए, ये लार ग्रंथियां जो मनुष्य है, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये लिखेंगे, नोट करेंगे, आप इसे नोट करते जाइए। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनके नाम जिनके नाम तथा स्थान इस प्रकार है। अब देखिए, वो 3 है कौन कौन सी, आप इधर लिखेंगे लार ग्रंथियां। और इधर लिख लेंगे इनका स्थान। देखिए, जो हमारी पहली होती है वो होती है अधोजिह्वा। अधोजिह्वा, यहाँ लिख लेंगे इसे। अधोजिह्वा, इसे हम बोलते हैं सब लिंगुअल।
और देखिए ये जो हमारी पाई जाती है ये जीव के नीचे होती है, जीव के नीचे ये सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। अब देखिए सॉरी सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी होती है ये, सबसे छोटी। और देखिए जो दूसरी हमारी लार ग्रंथि है वो होती है हमारी पैरोटिड, पैरोटिड। पैरोटिड। और देखिए ये जो हमारी पाई जाती है ये कान के नीचे होती है, कान के नीचे, ये सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी। अब देखिए जो हमारी तीसरी है, जो हमारी तीसरी लार ग्रंथि है वो होती है अधोहनु, अधोहनु। और इसे हम बोलते हैं सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी। और ये जो है हमारी जबड़े में धसी हुई होती है, धसी हुई। देखिए आज जो हमने शुरू किया है हमारी लार ग्रंथियां सेल्वरी ग्लैंड। अब देखिए जो मनुष्य है, मनुष्य में तीन प्रकार की जो हमारी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, मनुष्य में तीन प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनके नाम तथा स्थान इस प्रकार हैं। ये लार ग्रंथियां हैं और हमने इधर स्थान लिखे हैं। देखिए पहली हमारी अधोजिह्वा यानी कि जीव के नीचे, जो हमारी जीभ होती है उसके नीचे ये पाई जाती है और ये सबसे छोटी लार ग्रंथि हमारी होती है, इसे हम सब लिंगुअल बोलते हैं। दूसरी हमारी पैरोडिट, पैरोडिट ये हमारे कान के नीचे इधर से यहाँ पाई जाती है और ये सबसे बड़ी हमारी लार ग्रंथि होती है। और हमारी तीसरी है अधोहनु, ये हमारे जबड़े में धसी होती है, जो हमारा जबड़ा है उसमें हमारी धसी हुई होती है, इसे हम बोलते हैं अधोहनु। तो ये हमारे तीन प्रकार की जो लार ग्रंथियां हैं ये हमारे मुंह में पाई जाती हैं, ये मनुष्य में पाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं तो यही बनते हैं कि मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एक मनुष्य प्रतिदिन कितनी लार का उत्पादन करता है, कितनी लार बनाता है। तो आप ये पॉइंट करके लिख लेंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे। आप देखिए देखिए स्टार बनाकर लिखेंगे। एक स्वस्थ, एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन लगभग, एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर, 1.5 लीटर लार, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार, और इसे हम सैलिवा बोलते हैं,
का निर्माण करता है। अब देखिए, जो लार है उसका पीएच मान यहाँ पूछा जाता है कि जो हमारी लार है उसका पीएच मान क्या क्या होता है और उसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है। तो जो हमारी लार है उसका पीएच मान 6.8 होता है और ये हल्की अम्लीय होती है, यानी कि जो हल्की अम्लीय होगी। और इसका जो पीएच मान है वो 6.8 होता है, क्योंकि आपने पीएच मान पढ़ा होगा। जो जिनकी जो पीएच वैल्यू वो 7 होती है वो उदासीन होते हैं, जिनकी 7 से कम होती है वो अम्लीय, और जिनकी 7 से ज्यादा होती है वो क्षारीय होते हैं। तो जो जो ये लार है इसका पीएच मान 6.8 होता है और ये हल्की अम्लीय होती है। ठीक है, लार का पीएच मान 6.8 होता है तथा यह हल्की अम्लीय अम्लीय होती है। जो लार है उसका पीएच मान 6.8 होता है और यह हल्की अम्लीय होती है। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये लिखवा रहे हैं। देखिए, पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। देखेंगे, भोजन भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। मुख से ही शुरू हो जाता है, यानी कि जो भोजन है उसका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि लार में क्योंकि लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। जो भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है क्योंकि लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो 5% कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके उसे शर्करा, जो 5% कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके उसे शर्करा यानी शुगर शुगर में परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित कर देता है। यही कारण है कि जब हम भोजन को
अच्छी तरह से चबाते हैं। रोटी को अच्छी तरह से चबाते हैं तो रोटी हमें मीठी लगने लगती है। देखिए, समझेंगे जरा। देखिए, ये जो हमने पॉइंट लिखा है, देखिए ये पॉइंट वाइज जो हम आपको लिखा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार का निर्माण करता है और लार का जो पीएच मान है वो 6.8 होता है और ये हल्की अम्लीय होती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये जो हमने पॉइंट लिखा है इसका मतलब ये है कि जो भोजन है उसका पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। इसका जो भोजन का पाचन है वो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि लार में टाइलिन एंजाइम, यानी कि जो लार है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसका 5% पाचन करके शर्करा में चेंज कर देता है। यानी कि जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट होगा उसका 5% पाचन करके शुगर में चेंज कर देता है, जिसके कारण यदि हम रोटी को ज़्यादा देर तक चबाते हैं तो वो हमें मीठी लगने लगती है। यानी कि जो हम रोटी है अगर हम थोड़ी देर ज़्यादा चबाएं तो वो हमें मीठी लगने लगती है। उसका कारण यही है कि जो खाने में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें वो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं टाइलिन नामक एंजाइम जो है उसे शुगर में चेंज कर देता है और जो भोजन है वो हमें मीठा लगने लगता है। अब देखिए, नेक्स्ट लिखेंगे लार में लाइसोजाइम, लार में लाइसोजाइम नामक एंटीबायोटिक्स पाया जाता है। यानी कि जो लार है उसमें लाइसोजाइम नामक एंटीबायोटिक्स पाया जाता है, जो जो भोजन के साथ आने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। कुत्ते की लार में यह अधिक सक्रिय होता है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है, ये कह रहे हैं कि जो हमारी लार है उसमें लाइसोजाइम नामक एंटीबायोटिक्स पाया जाता है, जो भोजन के साथ सूक्ष्म जीव हमारे अंदर जाते हैं उन्हें नष्ट कर देता है। यानी कि जो भोजन के साथ सूक्ष्म जीव जाते हैं
उन्हें नष्ट कर देता है। ये लाइसोजाइम नामक एंटीबायोटिक्स जो भोजन के साथ सूक्ष्म जीव जाते हैं उन्हें नष्ट कर देता है। और ये कुत्ते की लार में अधिक सक्रिय होता है। जो कुत्ता होता है उसकी लार में अधिक सक्रिय होता है। आपने देखा होगा कि यदि कुत्ते के थोड़ा सा घाव हो जाए और उसमें वो छोटे छोटे जीव चलने लगते हैं तो कुत्ता अपनी लार जीभ से चाट चाट कर ही अपने घाव को जो ज्यादातर ठीक कर लेते हैं, क्योंकि वो जो उसकी लार में लाइसोजाइम नामक एंटीबायोटिक्स पाया जाता है वो उसके घाव को भरने में और जो उसके छोटे छोटे कीड़े चलते हैं उन्हें मारने में काम आता है। इसलिए वो अपने घाव को चाट चाट कर ही ठीक कर लेता है। तो लार में लाइसोजाइम नामक एंटीबायोटिक्स पाया जाता है। ये हमारे लार ग्रंथियों से संबंधित पॉइंट थे। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हमारा दांत। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दांत। देखिए जो हमारे दांत हैं इससे संबंधित भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। देखिए हम आपको बिल्कुल सेलेक्ट मैटर दे रहे हैं, बस आपको यही करना है कि हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और अगर क्लास अच्छी लगती है, पहली बात तो देखिए अच्छी लगने का मतलब यह है कि यदि हम आपको कुछ अलग पढ़ा रहे होते, हम जो पढ़ा रहे हैं अगर आपको एग्जाम में ना मिले तब कहना, क्योंकि मात्र 25 दिन की तैयारी में मैंने खुद यूपी टेट में 104 का स्कोर किया था। और वही जो हम आपको ये मैटर दे रहे हैं इन सबको ही पढ़ने के बाद दिया था। और 97 मेरे जूनियर में है और 104 प्राइमरी में, यानी कि हमने बिल्कुल यही मैटर पढ़ के ये दिया था। तो आप थोड़ा सा विश्वास करके हमारी क्लास को देखेंगे। बस आप हमारे चैनल से ज़्यादा भाई बहनों को जोड़िए और वीडियो को लाइक क्या करें। देखिए आप देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। बिल्कुल सही मैटर जो एग्जाम में आता है वही हम आपको देंगे। तो आइए शुरू करते हैं दांत। अब देखिए ये जो दांत है यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दांत का अध्ययन बायोलॉजी के किस शाखा में किया जाता है। तो दंत विज्ञान, इसे ओडेंटोलॉजी हम बोलते हैं, उसके अंतर्गत हम दांत के विषय में अध्ययन करते हैं। तो लिखेंगे स्टडी ऑफ टीथ, यानी कि जो हम दांत के विषय में पढ़ते हैं वो हम ओडेंटोलॉजी दंत विज्ञान में हम इसके विषय में पढ़ते हैं। अब देखिए ये पढ़ेंगे, ये जो हमारे दांत हैं उसके विषय में हम दंत विज्ञान में पढ़ते हैं यानी ओडेंटोलॉजी। देखिए पहले लिखते हैं फिर समझाएंगे। यानी कि जो हमारे दांत होते हैं दांत का वह भाग जो जबड़े में धंसा होता है, दांत का वह भाग जो जबड़े में धंसा होता है उसे उसे रूट यानी जड़ जड़ कहते हैं।
यानी मनुष्य के दांत का जो भाग जबड़े में धसा होता है उसे रूट जड़ कहते हैं, तथा दांत का वह भाग तथा दांत का वह भाग जो जबड़े के बाहर होता है बाहर या ऊपर, जबड़े के ऊपर होता है उसे क्रोन यानी ताज कहते हैं। दांत की सबसे बाह्यतम परत को दांत का इनेमल परत को दांत का इनेमल कहते हैं। जो हमारे शरीर का जो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। जो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग है इसकी कठोरता का कारण फ्लोरीन फ्लोरीन नामक एंजाइम फ्लोरीन नामक तत्व लिखिए तत्व होता है। नेक्स्ट लिखेंगे देखिए जो हमारे दांत हैं उनका अध्ययन दंत विज्ञान यानी ओडेंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब देखिए जो मनुष्य का दांत है, दांत का वह भाग जो जबड़े में धसा होता है, यानी कि जो हमारे दांत हैं उनका वह भाग जो हमारे जबड़े में धसा है उसे हम रूट कहते हैं, तथा दांत का ऊपरी भाग जो हमें ये व्हाइट दिखाई देता है भाग जो जबड़े के ऊपर होता है उसे क्रोन यानी ताज कहते हैं। दांत की सबसे बाह्यतम परत जो हमें व्हाइट वाली दिखाई देती है उसे इनेमल कहते हैं, यानी कि जो दांत की बाह्यतम परत है उसे इनेमल कहते हैं, जो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। और देखिए इसकी कठोरता का कारण है फ्लोरीन नामक तत्व, यानी कि फ्लोरीन से मिलकर ये बना होता है, इसलिए ये सबसे कठोर होता है और शरीर का सबसे कठोरतम भाग भी है। ये पूछा जाता है इस शरीर के सबसे कठोरतम भाग का नाम बताइए, कठोरतम भाग है तो दांत का इनेमल जो फ्लोरीन नामक तत्व से मिलकर बना होता है। अब आप देखिए हेडिंग डालेंगे दांत के प्रकार, आप इसे नोट कर लेंगे क्योंकि मैं एक टेबल बनाऊंगा अभी।
हेडिंग डालेंगे दांत के प्रकार। टाइप्स ऑफ टीथ। देखिए मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। लिखिए मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। देखिए आप एक ये टेबल बना लेंगे जो निम्नलिखित हैं। इधर आप लिखेंगे दांत के प्रकार, और इधर लिखेंगे संख्या, कितनी संख्या में ये पाए जाते हैं, और इधर इसका लिख लेंगे कार्य। देखिए तो जो हमारा पहला प्रकार इसमें होता है वो होता है कृंतक। कृंतक इंसीजर इसे बोलते हैं। इंसीजर। देखिए इनकी जो संख्या है वो 8 होती है, 4 ऊपर और 4 नीचे। और इनका जो काम है वो भोजन को पकड़ना और काटना होता है। पकड़ना, काटना। और जो दूसरा हमारा होता है उसे हम बोलते हैं रदनक, कैनाइन। रदनक, कैनाइन। और इनकी जो संख्या होती है मनुष्य में 4 होती है, 2 + 2, यानी कि 2 ऊपर और 2 नीचे। और इनका जो कार्य होता है वो चीरना या फाड़ना। अब देखिए जो तीसरा प्रकार है वो हमारा होता है अग्रचवर्णक। अग्र चवर्णक, इसे हम बोलते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर। इनकी जो संख्या होती है वो 8 होती है, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे। और इनका जो कार्य होता है होता है चबाना। देखिए और जो लास्ट हमारा होता है चवर्णक। चवर्णक, इसे हम मोलर बोलते हैं। मोलर। और इसकी जो संख्या होती है वो हमारी 12 होती है, यानी कि 6 ऊपर और 6 नीचे। और इनका जो कार्य है वो भोजन को
पीसना होता है। ये 4 प्रकार हमारे दांतों के होते हैं। इस प्रकार से जो टोटल हैं वो 32, यानी कि 16 ऊपर और 16 नीचे। इस प्रकार से मनुष्य में दांत पाए जाते हैं। देखिए इसे समझेंगे। देखिए दांत के प्रकार ये हम लिख रहे थे, यानी कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। देखिए इधर हमने लिखा है दांत के प्रकार, ये संख्या है और ये इसका कार्य है। अब देखिए जो इधर पहला हमारा होता है वो होता है कृंतक यानी इंसीजर। इसमें मनुष्य में इनकी इंसीजर की जो संख्या है यानी कृंतक की जो संख्या है वो 8 होती है। 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं, और इनका जो कार्य है वो भोजन को पकड़ना और काटना होता है। अब देखिए दूसरा हमारा रत्नक, इसे हम कैनाइन बोलते हैं। इनकी जो संख्या है मनुष्य में 4 होती है, 2 ऊपर और 2 नीचे, और इनका जो कार्य होता है वो चीरना या फाड़ना, यानी कि भोजन को चीरना और फाड़ना होता है। और तीसरा हमारा जो है उसे हम बोलते हैं अग्र चवर्णक, यानी कि प्री मोलर। इनकी मनुष्य में जो संख्या होती है वो 8 होगी, 4 ऊपर और 4 नीचे। और देखिए इनका जो कार्य है यानी कि अग्र चवर्णक का जो कार्य है वो भोजन को चबाना होता है। और लास्ट जो हमारा है चवर्णक, इसे हम मोलर बोलते हैं। इनकी जो संख्या है मनुष्य में 12 होती है, 6 ऊपर और 6 नीचे, और इनका जो कार्य होता है वो भोजन को पीसना होता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है, 16 ऊपर और 16 नीचे। तो ये हमारे दांतों के प्रकार थे। देखिए इस प्रकार से मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रत्नक, चवर्णक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। तो ये हमारे आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको कैसी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए हमारे चैनल से जो भी सिलेक्ट मैटर आपको दिया जा रहा है वो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप जो है अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, और इसी प्रकार से देखिए जैसे हम ये आपको पढ़ा रहे हैं इसी प्रकार से हमारे ऑफलाइन बैच में भी पढ़ाया जाता है, सेम ऐसे ही। और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास हम करते हैं। तो आप जो भी हमारे MK स्टडी में यूपी टेट और एसटेट की या यूपी पुलिस की ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा एक नंबर दिया गया है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।